युवा का हाथ बेरोजगार हाथ खाली है। आप देखिए वहां के युवा हथियार उठाने पर मजबूर हो जाए। मोदी जी आए, देश को एक विकास का मॉडल दिया, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत काम हुआ। तो जब युवा को हाथ में काम मिलने लगा तो नक्सलाइट का जो अपना जो रिक्रूटमेंट था उनका वो घट गया। पूरा इस मॉडल को, इस विकास मॉडल को पूरा देश एक्सेप्ट कर रहा है, पूरा विश्व भी एक्सेप्ट कर रहा है। युवा को आज भी उतना रोजगार यहाँ नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। पलायन अभी भी जारी है इस जेएमएम की सरकार में। हमारे यहाँ का शिक्षा व्यवस्था डिग्रीधारी अनपढ़ पैदा कर रहा है। आपने बात की ग्रामीणों की सुरक्षा की। मेरी जानकारी में नक्सलवाद से काफी प्रभावित रहा हुसैनाबाद। अब क्या स्थिति है और यहाँ के जो युवा हैं वो नक्सलवाद की तरफ कितना उन्मुख हैं या रोजगार की तरफ उन्मुख हैं, अपना भविष्य टटोल रहे हैं, किन्हीं और क्षेत्रों में ढूंढना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पर ध्यान देना चाहते हैं, और इसमें आप इनकी मदद कैसे कर पाएंगे? देखिए, आप नक्सलवाद की बात करते हैं तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जब जब किसी भी देश का युवा, भारत देश को छोड़ दीजिए, वो युगांडा में चले जाइए, मोजाम्बिक में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जब जब किसी देश का युवा का हाथ बेरोजगार हाथ खाली है और उसके ऊपर भ्रष्टाचार का जो है सो बहुत ज्यादा सीमा से बढ़ के भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरा का पूरा प्रशासन, आप देखिए वहां के युवा हथियार उठाने पर मजबूर हो जाए। उसको तो ऊर्जा है और ऊर्जा को युवा वर्ग कंट्रोल करता नहीं है। ऊर्जा जो है सो कहीं ना कहीं जो बहेगा। तो यहाँ पर एक जमाना था, भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब यहाँ पे शासन में आई, हमारे लोकप्रिय रघुवर दास जी आए, उससे पहले क्या है कि यहाँ पे बहुत समस्याएं थी। आप जहाँ बैठे हुए हैं ना, दिन में नहीं बैठ सकते थे, बहुत समस्या। लेकिन मोदी जी आए, देश को एक विकास का मॉडल दिया, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत काम हुआ। लोगों को बुला करके ट्रैक्टर चलाना सिखाया गया, हाईवा चलाना सिखाया गया, जेसीबी चलाना सिखाया गया, किसी को कंप्यूटर चलाना सिखाया गया। तो सबसे क्या हुआ कि लोग यहाँ पर तो रोजगार है नहीं झारखंड में, लेकिन बाहर जाकर के हमारे युवा रोजगार में अपना अपना कुछ काम करने लगे। तो जब युवा को हाथ में काम मिलने लगा तो नक्सलाइट का जो अपना जो रिक्रूटमेंट था उनका वो घट गया। फिर वो भी लगे बोलने कि अपना जीवन को हम जोखिम में क्यों डाले भाई, अच्छी जिंदगी जब बाहर तलाश कर रही है, तो वहां भी घट गया। लेकिन जब जब अव्यवस्था फैलेगी, जब जब मेरे युवा का हाथ खाली होगा, तब ये समस्या आएगी। हालांकि पूरे विश्व ने एक माओइज्म की जो व्यवस्था है, मार्क्सवाद की जो व्यवस्था है, नक्सलाइट की जो व्यवस्था है, उसको नकार दिया है। और पूरे विश्व ने हमारा जो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो दिया हुआ है अंत्योदय की जो व्यवस्था है, जहाँ पे लास्ट मैन तक हम अपने विकास की किरण को पहुंचाएं, इस व्यवस्था को एक्सेप्ट कर रहा है पूरा का पूरा। इस मॉडल को, इस विकास मॉडल को पूरा देश एक्सेप्ट कर रहा है, पूरा विश्व भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो अभी तो काफी लगाम है यहाँ पे। हालांकि युवा को आज भी उतना रोजगार यहाँ नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। पलायन अभी भी जारी है इस जेएमएम की सरकार में। हमारे युवा वर्ग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, और जाते हैं तो कोई गर्व से नहीं कह सकता हूँ, सरिया सेटरिंग और लेबर मजदूर का काम करने के लिए युवा जाता है। और लगे हाथ में शिक्षा व्यवस्था पर भी आपको थोड़ा बोल ही देता हूँ। शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ का शिक्षा व्यवस्था डिग्रीधारी अनपढ़ पैदा कर रहा है। ग्रेजुएशन में बात कीजिए 80%, 70%, नॉलेज में बात कीजिए 0 है। आप पूछ लीजिएगा ढंग से, कोई एकदम बिल्कुल 7वां कक्षा का प्रश्न तो नहीं बता पाएंगे, ये हाल है। और कौन बच्चे हैं जानते हैं आप? गरीब के बच्चे हैं, दलित वर्ग के बच्चे हैं। ये शिक्षा व्यवस्था पर मैं ऐसा सोचता हूं कि ये शिक्षा व्यवस्था हमारा फेलियर नहीं है। ये शिक्षा व्यवस्था हमारे पूरे समाज का और पूरे देश का फेलियर है, जो देश के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। और हम जिस राज्य में अभी रह रहे हैं, झारखंड राज्य में, अभी जानते हैं शिक्षा व्यवस्था पे काम करने के, शिक्षा के मॉडल पे काम करने का कोई समय नहीं है, लेकिन माइनिंग और शराब पॉलिसी में काम करने का बहुत समय है। यही शिक्षा व्यवस्था में चल रहे हैं, लेकिन ठीक है, कुछ सुधारेंगे हम लोग, आएंगे तो।